जय श्री महाकाल, वंदे मातरम। दोस्तों जय हिंद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेम का इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी, जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी या फिर एग्रोमेट्रोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो कि आपके फोर्थ सेम के साथ साथ IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो होता है आपका, उसके साथ साथ आपका जो एग्री सुपरवाइजर होता है और एग्रीकल्चर फील्ड की जितनी भी जॉब्स होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जलवायु के वर्गीकरण से कौन संबंधित है। दोस्तों जो जलवायु का वर्गीकरण किसने दिया है ना, जलवायु का वर्गीकरण किसने दिया, या फिर एग्रोमेट्रोलॉजी शब्द किसने, एग्रोमेट्रोलॉजी किसने दिया, या फिर एग्रोमेट्रोलॉजी का वर्गीकरण किसने किया। तो दोस्तों आपके जो व्लादिमीर कोपेन है, कौन, व्लादिमीर कोपेन, इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण सबसे पहले दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एल्बेडो एक ऊर्जा है। एल्बेडो एक कैसी ऊर्जा है। दोस्तों एल्बेडो जो होती है, तो एल्बेडो जो होती है दोस्तों एक परावर्तित किरण बटे आपतित किरण इंटू 100 है ना। परावर्तित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण में आपतित किरण का भाग देकर जो 100 का गुणा करने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना, तो एल्बेडो क्या है एक, तो एल्बेडो आपकी परावर्तित किरण और आपतित किरण इंटू 100 ये आपका एल्बेडो होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। दोस्तों क्षोभ मंडल जो है उसकी औसत ऊंचाई आपकी कितनी होती है, 10 से 12 किलोमीटर होती है। आपको याद रखना है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है, 10 से 12 किलोमीटर होती है। जल का गलनांक क्या है। दोस्तों जल होता है उसका गलनांक जो पॉइंट होता है ना, गलनांक जो होता है वो कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, जल का गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पानी का क्वथनांक मतलब जल का क्वथनांक कितना होता है। दोस्तों या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में यदि बात करें 210 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। डिग्री सेंटीग्रेड में पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन फ़ारेनहाइट में होता है 210 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि वर्षा किसी विशेष दिन 2.5 mm से ज़्यादा हो, कितनी, 2.5 mm से क्या हो आपकी, अधिक हो, है ना, 2.5 mm से अधिक हो, तो इसे क्या कहते हैं। दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, ज़रूरत का समय कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, ज़रूरत के समय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है आपका, सॉरी, गर्म मौसम की फसलों को क्या कहते हैं। जो गर्म मौसम की फसलें होती हैं उनको किस नाम से जानते हैं, तो गर्म मौसम की फसलों को उष्ण कटिबंधीय फसलों के नाम से जानते हैं। गर्म मौसम की जो फसलें होती हैं उनको उष्ण कटिबंधीय फसलों के नाम से जानते हैं। साथ ही जो शीत मौसम की होती हैं उनको शीतोष्ण फसलों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, उष्ण कटिबंधीय फसलें आमतौर पर उगाई जाती है। जो उष्ण कटिबंधीय फसलें होती हैं आमतौर पर गर्मी के मौसम में उगाई जाती है, क्योंकि गर्म के मौसम की उष्ण कटिबंधीय कहलाती है और इसीलिए कहा गया है कि उष्ण कटिबंधीय फसलें आमतौर पर गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम तापमान के स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शायद आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हुआ ठीक से ना, तो 2 मिनट आपको क्लियर कर देते हैं। कम तापमान के तनाव स्वरूप, है ना, कम तापमान के तनाव स्वरूप किसका संचय होता है। दोस्तों कम तापमान के तनाव स्वरूप एब्सिसिक एसिड का, कौन से एसिड का, एब्सिसिक एसिड का संचय होता है। यदि कम तापमान होता है तो उसके तनाव स्वरूप कौन से एसिड का संचय होता है दोस्तों, तो एब्सिसिक एसिड का संचय होता है। बात करते हैं गेहूँ, जो जई शीतोष्ण फसलें हैं, है ना। शीतोष्ण फसलें होती है जो कैसी होती है, लंबे प्रकाश काल अवधि वाली होती है। कौन सी, लंबे प्रकाश काल अवधि वाली होती है, या फिर जिनको हम लॉन्ग डे प्लांट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, लॉन्ग डे। शीतोष्ण कैसी होती है, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। शीतोष्ण फसलें कैसी होती हैं आपकी, लॉन्ग डे प्लांट होती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अधिकांश उष्णकटिबंधीय फसलें मात्रात्मक होती है। जो अधिकांश जो उष्णकटिबंधीय फसलें होती हैं कैसी, गर्मी के मौसम की। जैसे शीतोष्ण फसलें हैं आपकी लॉन्ग डे प्लांट होती है। कौन, शीतोष्ण फसलें कैसी होती है आपकी, लॉन्ग डे होती है ना। लेकिन वही यदि हम बात करें, यदि अधिकांश उष्णकटि मतलब कि जो गर्म मौसम की, कौन से गर्म मौसम की होती है वो कैसी होती है आपकी, शॉर्ट डे प्लांट होती है। कौन सी, शॉर्ट डे प्लांट वो होती
हैं। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। चावल, ज्वार, मक्का, गन्ना, बाजरा, मूंगफली, लाल चना, लोबिया किस मौसम की या फिर कैसी फसलें हैं? तो दोस्तों ये कैसी फसल होती है आपकी? गर्म फसल होती है जिनको हम शॉर्ट डे प्लांट भी कह सकते हैं। कैसी होती है? गर्म फसल होती है जिनको हम शॉर्ट डे प्लांट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या है कि गेहूं, जौ, आलू, जई कैसे मौसम की फसलें हैं? दोस्तों गेहूं, जौ, आलू, जई मैंने आपको बताया शीत शीतोष्ण फसलें हैं जिसको हम लॉन्ग डे प्लांट भी कहते हैं। ठंडे मौसम में उगाई जाने वाली फसलें होती, मतलब रबी क्रॉप्स जितनी है ना, रबी क्रॉप्स लगभग कैसी हो जाएंगी आपकी? लॉन्ग डे प्लांट हो जाएगा रबी क्रॉप्स। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि शीत ऋतु की फसलों को समशीतोष्ण कहते हैं। शीत ऋतु की फसलों को समशीतोष्ण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको समशीतोष्ण मौसम में उगाया जाता है, समशीतोष्ण क्षेत्रों में इनको उगाया जाता है, इसलिए इनको समशीतोष्ण भी कहते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पत्ती की संख्या में वृद्धि होती है। कब होती है? तो पत्ती की संख्या में वृद्धि होती है तापमान के साथ। तापमान में वृद्धि के साथ ही पत्ती की संख्या में वृद्धि भी होती है। दोस्तों इस वीडियो का यदि आप PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ज्वाइनिंग लिंक के द्वारा ज्वाइन हो सकते हैं, या साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7697505033 है ना, इन नंबर पर ज्वाइन लिख करके मैसेज कर सकते हैं और इस वीडियो का PDF ले सकते हैं, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोई रासायनिक अभिक्रिया किसमें वृद्धि के साथ बढ़ती है? तो दोस्तों तापमान, है ना। रासायनिक क्रिया कैसे बढ़ती है? यदि तापमान में वृद्धि होगी तो रासायनिक क्रियाएं भी बढ़ती हैं। तापमान में वृद्धि के साथ ही रासायनिक क्रियाएं भी बढ़ती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियों के समय में जो दूध होता है अधिक फटता है। क्यों? उसका कारण है कि तापमान वृद्धि हो जाती है। इसी कारण जो उसमें वो दूध को फाड़ने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसकी मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण दूध फटता है। और उसमें वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि तापमान में वृद्धि होती है, जिससे उसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि तापमान में वृद्धि के साथ ही रासायनिक क्रियाओं में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फसलों का विकास किस तापमान पर अच्छा होता है? दोस्तों जो फसलें होती हैं उनका विकास 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने? 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अच्छा होता है या फिर अधिक अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल पौधे किस तापमान पर मर जाते हैं? कि फसल के पौधे किस तापमान पर मर जाते हैं? दोस्तों 45 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना। 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान आपको बताया वो अच्छा होता है। 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा होता है, लेकिन यदि पौधों को 45 से 55 तापमान हो जाएगा तो ऐसे में क्या होता है? फसल पौधे की मृत्यु हो जाती है या मर जाते हैं। कपास और सूरजमुखी कैसे प्लांट है ना। कपास और सूरजमुखी कैसे पौधे हैं दोस्तों? तो ये डे तटस्थ प्लांट होते हैं। कैसे? डे तटस्थ प्लांट होते हैं। कैसे? डे तटस्थ प्लांट होते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि शीत की अधिकांश फसलें किस तापमान पर उगना बंद कर देती हैं? दोस्तों शीत मौसम की अधिकांश जो फसलें होती हैं 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उगना बंद कर देती हैं। किस तापमान पर? 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उगना बंद कर देती हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की कि वैकल्पिक उच्च और निम्न प्रकाश तीव्रता प्रभाव, है ना। वैकल्पिक उच्च और निम्न प्रकाश तीव्रता प्रभाव को हम फोटो पेरियोडिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फोटो पेरियोडिज्म के नाम से जानते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आधार तापमान TB, आधार तापमान जो होता है TB है ना, वह तापमान है जिस पर कोई, है ना, ये आपका आंसर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जिस पर कोई विकास नहीं होता। आधार तापमान TB वह तापमान है जिस पर कोई भी विकास नहीं होता है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सॉरी 1 मिनट, आपको थोड़ा रंग परिवर्तन कर देते हैं ना। ठीक है। 1 डिग्री, 1 दिन या एक ऊष्मा इकाई का औसत तापमान। 1 डिग्री 1 दिन या एक ऊष्मा इकाई का औसत तापमान ही आधार तापमान कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार तापमान कहलाता है।
अब ये अभी तक हमने क्वेश्चन की वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो शीत ऋतु की फसलों हेतु तापमान न्यूनतम इष्टतम और अधिकतम है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है कि क्वेश्चन जब यूनिवर्सिटी पूछेगी कल आप पक्का देख लीजिएगा 100% इसमें से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो बात करते हैं शीत ऋतु की फसलों हेतु तापमान। दोस्तों शीत ऋतु की फसलें होती हैं उन्हें तो उनके लिए अधिकतम तापमान 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए? 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। न्यूनतम 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वो जीवित रह सकती हैं और इष्टतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उनके लिए होना चाहिए। अधिकतम 30 से 38 किन के लिए? शीतकालीन फसलें। शीतकालीन में आप रबी को भी ले सकते हो, है ना, शीतोष्ण फसलें होती हैं इनको ले सकते हो शीतकालीन में, है ना, कि अधिकतम तापमान 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 5 डिग्री 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड और इष्टतम तापमान आपका 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गर्म मौसम, अभी शीत मौसम की बनने पड़ी, गर्म मौसम में फसलों हेतु तापमान, तो गर्म मौसम में अधिकतम तापमान 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड वे सहन कर सकती है। न्यूनतम 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम उपयुक्त होता है। इष्टतम तापमान 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपने देखा 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड इसका अधिकतम तापक्रम है और इसका इष्टतम तापक्रम है। ओके, और जो उसका इष्टतम तापक्रम है शीत ऋतु का, वही आपके इसका लगभग इष्टतम तापक्रम के बराबर है। 15 से 20, उसका 20 25 से 30 है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 क्या है कि दिन जितने छोटे होते हैं पुष्पन की शुरुआत उतनी ही तेजी से होती है। वे पौधे जिनमें छोटे दिन होने पर पुष्पन तेजी से होता है, छोटे दिन होने पर भी पुष्पन तेजी से होता है, उनको हम शॉर्ट डे प्लांट के नाम से जानते हैं। किन नाम से जानते हैं? शॉर्ट डे प्लांट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शॉर्ट डे प्लांट के नाम से। वहीं बात करें जितने लंबे दिन होते हैं उतनी ही तेजी से विकास होता है। किन में? लॉन्ग डे प्लांट में होता है। छोटे दिन शॉर्ट डे प्लांट, लंबे दिन लॉन्ग डे प्लांट। ओके, बात हुई किसी फसल के न्यूनतम अधिकतम और इष्टतम तापमान को क्या कहा जाता है? तो किसी फसल के न्यूनतम अधिकतम और इष्टतम तापक्रम को हम कोऑर्डिनल तापमान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोऑर्डिनल तापमान के नाम से जानते हैं, है ना। तो दोस्तों आज का जो आपका वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो का PDF लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को इस वीडियो का PDF लेने के लिए यूट्यूब चैनल के जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको एक व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, उससे आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 7697505033 इन नंबर पर ज्वाइन लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोस अवेलेबल हो सके। आप देख सकते हैं हमारे पास में क्वेश्चंस आपके लिए बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे कि आपको ये जो PDF है पूरा एक साथ ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद।